देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बनने के बाद से लगातार राजनीति भी हो रही है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया जा रहा है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी सीएम केजरीवाल पर तंज कसा है। उन्होंने रविवार को कहा कि असम में भी हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, बहादुरी से इसका सामना करते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि हर साल हमें भूटान, अरुणाचल, यहाँ तक कि चीन से भी पानी मिलता है। हम बहादुर दिलों के साथ बाढ़ का सामना करते हैं। हम मानवीय कल्पना से परे दर्द और दुख का अनुभव करते हैं, फिर भी दूसरों को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति भूगोल को नहीं पहचानती। Delhi government, but one thing is sure that I am seeing various statements that water is coming from Haryana, water is coming from UP. Water doesn't know any geography. We also receive water from Arunachal, we receive water from China, we receive water from Bhutan. Because Assam is a recipient state and we got flood. But we do not criticize government of Arunachal Pradesh, government of China or government of Bhutan for the water, because we believe that this is a natural phenomena and we need to build up scientific response to cushion the flood. But instead of that, if I start blaming other state, that where those water will go? So I think this is the first time Delhi is witnessing such a massive flood. Water will come. The issue is how we can channelize the water so that flood doesn't happen. So blaming some other state government doesn't solve the problem. It is your problem and you have to resolve it by yourself. असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने इससे पहले भी दिल्ली के सीएम पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वो 6 महीने से केजरीवाल के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास दिल्ली घुमाने का आमंत्रण नहीं आया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज भी केजरीवाल अगर निमंत्रण भेजते हैं तो वो उनके घर मिलने जाएंगे। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल असम के दौरे पर गए थे। इस दौरान केजरीवाल ने असम के सीएम शर्मा को दिल्ली आने और अपने आवास पर चाय के लिए निमंत्रण दिया था। दोनों के बीच खूब जुबानी जंग छिड़ी थी। दिल्ली में अब पिछले 2-4 दिनों से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बिना बारिश के भी यमुना का जल स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से 1 ऊपर मीटर बह रहा है। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना के कहर से दिल्ली के कई इलाके के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यमुना के तटीय इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रशासन को अपने काम में और तेजी दिखानी होगी, तभी जाकर के लोगों को राहत मिल पाएगी। और ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के सामने है कि किसी भी तरीके से आम लोगों को राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि लोगों को अपना घर छोड़ करके बाहर शिविरों में रहना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि किसी भी हालत में स्थानीय लोगों को मदद पहुँचाई जाए। हालांकि प्रशासन कैंप में रह रहे लोगों को मदद तो पहुंचा रहा है, बावजूद इसके लोगों को अपने घर में लौटने की चिंता सता रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।